नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो नवरात्रों में जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये माघ मास में और एक आषाढ़ मास, ये 2 मासों में गुप्त नवरात्रे आते हैं। और जो आश्विन मास और जो चैत्र मास में आते हैं, इन्हें हम प्रगट नवरात्रे कहते हैं। तो प्रगट नवरात्रों में तो हम सभी को पता लग जाता है कि प्रगट नवरात्रे हैं, तो उसमें तो इतनी धूम मची होती है चारों तरफ। लेकिन जो ये 2 नवरात्रे हैं गुप्त, इनका किसी-किसी को ही पता लगता है और आस-पास मार्केट वगैरह में भी कोई धूम इस नवरात्रों की नहीं होती। तो लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, इसमें हम गुप्त पूजा कर अपनी मतलब पूजा को किसी को बिना बताए हम इसका बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी इस गुप्त नवरात्रे में कर सकते हैं, क्योंकि जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, ये 10 महाविद्याओं की पूजा होती है इस नवरात्रों में। और उन जो नवरात्रों में उनमें 9 दुर्गाओं की पूजा होती है और इसमें जो माता रानी की 10 महाविद्याएँ हैं, उनकी पूजा का विधान है। लेकिन पूजा सेम हम उसी तरीके से करते हैं जैसे वो प्रगट नवरात्रों में होती है। तो सबसे पहले आपको मैं पूजा का विधान बताऊँगी कि जो लोग पूजा कई लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि गृहस्थी लोग क्या पूजा कर सकते हैं या हम क्या अखंड दीपक लगा सकते हैं या हम माँ को किस तरह का भोग दें कि हमारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँ। तो इस तरह के जो संशय हैं, ये सारे आज मैं आपके दूर करके आपको माँ भगवती की पूजा का विधान बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि पूजा में क्या-क्या नियम ज़रूरी हैं, जो हम गुप्त नवरात्रे करेंगे। गुप्त नवरात्रों में पूजा का जो नियम है, यदि आप पूजा का व्रत मतलब व्रत करना चाहते हैं, तो आप व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते और पूजा करना चाहते हैं, तो व्रत ना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये आपको छोड़ना पड़ेगा 9 दिन तक। जैसे नवरात्रि हैं, अमावस्या पड़ेगी 8 तारीख की, 9 तारीख की, तो 9 तारीख की अमावस्या है, तो 9 तारीख से ही आप 1 दिन पहले ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब छोड़ दीजिए। फिर आप मंदिर आपने लगाया हुआ है, तो मंदिर में आप मतलब अलग से चौकी लगाना चाहते हैं, चौकी भी लगा सकते हैं। मंदिर में भी आप अपना कलश स्थापना करके और माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अगर विग्रह है, तो विग्रह को आप अच्छी तरह सजाइए और माँ भगवती को लाल रंग का वस्त्र पहनाइए, उन्हें चुन्नी उड़ाइए, श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए, माताओं को श्रृंगार सामग्री पहनाइए। और अगर आपके घर में फ़ोटो है, तो फ़ोटो पर आप लाल चुनरी उड़ा दीजिए और माता रानी को श्रृंगार सामग्री ऐसे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में जब आप श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं, तो कुछ सामग्री आप अपने लिए रख लीजिए और कुछ सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ये इस तरह ये शुभ माना जाता है। फिर आप माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएँगे। भोग प्रसाद में आप जैसे ऋतु के अनुसार केला तो महाफल है, नारियल महाफल है, नारियल चढ़ाएँ, केला चढ़ाएँ। अगर आप पेड़ा चढ़ा सकते हैं, पेड़े व्हाइट सफ़ेद पेड़े माता रानी को बहुत प्रिय हैं। पेड़े नहीं ला सकते तो आप बताशे का भोग सबसे उत्तम बताशे का भोग होता है माता रानी बताशे से अति प्रसन्न होती है माँ। तो आप बताशे का भोग भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। बताशे के भोग में भी 2 तरह से आप मतलब चढ़ा सकते हैं। एक तो आप पान के पत्ते पर बताशा रख लीजिए, उस पे 2 लौंग रख के आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। उस बताशे को आप 9 दिन तक आप इकट्ठे करते जाइए। उसके बाद जब 9 दिन हो जाएँ पूरे, तो आप लौंग जो है उनको एक जगह रख दीजिए और बताशों को आप या तो बाँट दीजिए या फिर आप अपने चाय में आप डाल के खा सकते हैं। दूसरा जो लौंग आपकी है, तो लौंग में आप जैसे मान लो आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप 2 लौंग वैसे खा सकते हैं। अगर आपकी तबीयत जैसे मान लें बच्चा है कोई घर में, तो इस तरह से लौंग भी आप खा सकते हैं। और बिना लहसुन प्याज का अगर खाना बना रहे हैं, तो आप खाने में भी लौंग को डाल सकते हैं। उसको मतलब अच्छे से कूट के डाल सकते हैं, मतलब वो कूड़े-वूड़े में ना जाए। इस तरह का विधान है। दूसरा, आप माता को दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। सप्तशती का पाठ हम करते हैं तब सबसे पहले शाप विमोचन जो हमारा स्तोत्र है उसको पढ़ते हैं।
तो वो जो भी जैसे हम शाप विमोचन वगैरह माँ का जो शुरू करने से पहले हमारे लिए जो नियम बताए गए हैं सप्तशती के, वो नियम हमें करके और फिर हम कवच, अर्गला, कीलक ये तीनों पाठ करके उसके बाद फिर हम सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की आपके पास किताब है, उसमें सारे नियम दिए हुए हैं किस तरह से पाठ हमें आरंभ करना है। यदि आप चमन जी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें तो आप कवच, अर्गला, कीलक पढ़ लीजिए। 11 बार आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलकर और आप ये कीलक, अर्गला, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करके पाठ आरंभ कर दीजिए। तो ये तो हो गया कि आप जैसे विधान पूजा का, और पहले मैंने नियम बताए आपको क्या-क्या नियम है। ब्रह्मचर्य का नियम भी ले लीजिए। 9 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। लाल वस्त्र धारण करें, पीले करें, नीले और काले वस्त्र पहनकर माँ भगवती की पूजा ना करें और आप अपने घर को साफ स्वच्छ रखकर और माता रानी की पूजा अर्चना आरंभ करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना बोलकर आप अपना जप आरंभ कर सकते हैं। आप माता रानी को लाल रंग का फूल पूरे 9 दिन तक चढ़ाएँ। माता रानी को, माँ को जो श्रृंगार सामग्री अर्पित की है वो मैंने आपको बताया कि आप कुछ मंदिर में और कुछ आप अपने लिए रख लें। इस तरह से आप पूजा अर्चना करें। अगर आपकी कोई कामना है, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में बेटा है या बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो आप उसे कहिए लाल फूलों की माला वो पूरे 9 के 9 दिन चढ़ाए और माता रानी को कामना बोले। इस पूजा में हम कोई भी जैसे काम करते हैं तो हमें अपनी पूजा, हमें अपनी मनोकामना गुप्त रखनी है, क्योंकि देखिए घर में तो हम सभी सदस्यों को पता लग जाता है कि ये गुप्त नवरात्रों की पूजा कर रही हैं। लेकिन आप अपनी कौन सा मंत्र आप जप रहे हैं, कौन से किस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, या आप व्रत ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो पूजा कर रहे हैं, तो ये आप अपने तक ही सीमित रखें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। तो आप इस तरह से व्रत पूजा का नियम लें और फिर दोनों वेला अखंड ज्योत यदि लगाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं लगाना चाहते तो दोनों वेला आप दीपक को लगा सकते हैं। तो और आरती करें, माँ भगवती को भोग अर्पित करें। और फिर जब आपकी ये 9 दिन पूजा हो जाए, 9 दिन नवरात्रि संपूर्ण हो जाए, तो आप दशांश हवन अवश्य करें। इस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा भी सफल होगी और आपकी मनोकामना भी अति जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप करें पूजा और करें गुप्त नवरात्रि का व्रत। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की। हर हर महादेव।